राम राम जी। चैत्र माह के तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करें। माँ चंद्रघंटा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं, जो घंटा के आकार का होता है। इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस दिन ग्रे रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यही रंग संतुलन और शांति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा को दूध से बने भोग अर्पित करें या दूध ही अर्पित करें। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। सफ़ेद पुष्पों की माला पहनाएं। मन की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप भी करें। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारे जीवन में भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। हमारा साहस, आत्मविश्वास और शक्ति की हमें प्राप्ति होती है। जीवन में शांति और सफलता आती है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से। माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे नियम से करें और उन्हें दूध का भोग लगाएं। सफ़ेद पुष्पों की माला पहनाएं। तीसरे दिन माँ को दूध से बनी खीर भी अर्पित करें, उनका भी भोग लगाएं। दुख और कष्ट हमारे दूर होते हैं। माँ को लाल चुन्नी पहना के आएँ और किसी भी मंदिर में एक घंटी दान भी करके आएँ। और अपने घर में सारे में गंगा जल छिड़कें। पीली राई की सरसों जो होती है सारे घर में छिड़कें और सुबह में झाड़ू लगाकर किसी भी चौराहे पर डाल के आएँ तीसरे नवरात्रे में। और पीछे मुड़ के ना देखें, हाथ पैर धो के घर आएँ। तीसरे नवरात्रे में माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से और ये छोटे छोटे उपाय करने से माँ की असीम कृपा प्राप्त होती है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अवश्य करें। और माँ को जब सप्तशती का पाठ करें, सबसे पहले पुस्तक को अपने मस्तक से लगाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और चौकी पर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर माँ की किताब रखें और फिर पाठ करने के लिए खोलें और बीच में छोड़कर न उठें। इसके साथ ही पाठ कहीं से भी बीच में रोके ना ही बीच में उठें। पूर्ण पाठ करके ही हमें उठना चाहिए। और शब्दों को पूर्ण, शुद्ध और स्पष्ट पढ़िए। पाठ की गति न ही बहुत तेज हो और न ही बहुत धीमी हो। और बैठते समय अपना मुंह पूर्व दिशा की तरफ रखें या उत्तर की दिशा की तरफ रखें। इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। और माँ से प्रार्थना अवश्य करते रहें। नवरात्रि में अपने मुख्य दरवाजे को भी अच्छे से साफ करें। दोनों तरफ सतिया बनाएं और छोटी छोटी कन्याओं को जो भी माँ को भोग लगाएं वह उनमें बांटें। उनकी पसंद की कुछ चीज़ें उन्हें अवश्य दिलाएं। कन्याओं की उम्र 9 साल तक होनी चाहिए। और मंदिर में जो भी पास में मंदिर हो वहाँ पे एक नारियल, उस पर चुन्नी लपेट कर 11 रुपये और एक झंडा लगा के आए और पुष्पों की माला भी पहना के आए। मन की कुछ भी इच्छा, विशेष इच्छा हो, पूर्ण होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से, नारियल अर्पण करने से हमारी पूजा में थोड़ी बहुत जो गलती होती है वो भी माफ़ होती है और हमारी इच्छा पूर्ण होती है। माता रानी चैत्र नवरात्रे में अपने मुख्य दरवाजे की सजावट अच्छे से करें और स्वास्तिक भी बनाएं। इससे शुभ लाभ बनाए या सकारात्मकता बढ़ती है। लक्ष्मी माँ के चरण भी बनाएं घर के अंदर को आते हुए। और छोटी कन्याओं को कुछ ना कुछ उनकी मनपसंद चीज़ अवश्य दिलाएं, जो भी उन्हें पसंद हो। बैग हो, पानी की बोतल हो, लंच बॉक्स हो, छोटी छोटी चूड़ियाँ जो उनके हाथ के नाप की हों वो दिलाएं। उन्हें कपड़े दिलवाएं, कुछ दक्षिणा भी दें और उनकी मदद अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को छोटी छोटी चीज़ें दान करने से माँ की कृपा अतिशीघ्र मिलती है।
माता रानी को मंत्रों का जाप भी करें और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। और रात में 10 से 11 बजे के बीच में एक गाय के उपले पर 11 बना ले और उस पर घी कपूर से अग्नि प्रज्वलित करके उसमें शहद और थोड़ा सा केला लेकर उसमें हवन भी करें। इससे भी माता रानी अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा पूरे नियम और श्रद्धा से करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। शनिवार के दिन माँ चंद्रघंटा को किसी भी मंदिर में जाकर 1 घंटी अवश्य दान करवाएं, अपने बच्चे से करवाएं या खुद दान करके आएँ। माता रानी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। इन 9 दिनों में कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा दान करके आएँ, दक्षिणा दान करके आएँ और शिव मंदिर में जाएं, वहाँ भी कुछ ना कुछ जल अर्पित करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, बेलपत्र पर चंदन और शहद लगाकर उनसे बिंदियाँ लगाकर और शिवलिंग पर अर्पित करने से भी शीघ्र शिव भगवान की भी कृपा मिलती है और माता रानी की भी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। और मन से माता रानी के जयकारे भी बोलते रहना चाहिए। माता रानी की कृपा अतिशीघ्र मिलती है। माता रानी की कृपा पाने के लिए व्रत नहीं भी रखे हैं तो भी ये नियम अवश्य अपनाएं, दान अवश्य करें। 9 दिनों में जो भी कुछ दान हम करते हैं उसका कई गुना हमें फल मिलता है दान करने से। 9 दिनों में माता रानी के मन से सुबह शाम जब भी टाइम मिले माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा माँ की कृपा मिलती है। दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करें और नियम से पान के पत्ते पर लौंग, हरी इलायची और 2 बतासा या सफ़ेद मिठाई का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं। माता रानी की कृपा हमारे परिवार पर बनी रहती है। हमारी विशेष इच्छा पूर्ण होती है। हमारे जीवन में भी खुशहाली आती है। माता रानी की कृपा पाने के लिए छोटे छोटे उपाय अवश्य करें। माता रानी के मंत्रों का जाप करते रहें।